हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि लाइब्रेरी साइंस का कब नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम डेट का, और इसमें एक वीडियो में प्रॉपर बना रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए लाइफ टाइम तक रहने वाला वीडियो है। बिना स्किप किए हुए सभी चीज़ों को जानिएगा। और आज मैं आपको बताऊँगा कितने कॉलेज में कहाँ कहाँ सीटें हैं और कौन कौन सा कोर्स जो है बिलिस एमबिलिस में कहाँ करने से फ़ायदा है, कहाँ फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, कहाँ कम है, सिलेबस क्या है, और ये पूरा जानकारी। और एग्ज़ाम जो आपका कब से हो रहा है, डेट कब है, और जो सेंटर गया है तो कहाँ कहाँ सेंटर गया है, ये सभी चीज़ें पे आज वार्तालाप होगी। और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट है अप्लाई करना चाहते हैं तो वे बताएंगे कि कब अप्लाई होगा, कब से कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, तो वीडियो को बने रहें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। तो पहले चलते हैं, बात करते हैं कि एमबिलिस और बिलिस दो कोर्स होता है। तो जो एमबिलिस है या बिलिस है, तो एमबिलिस जो हमारा कहलाता है पीजी कोर्स, और बिलिस कहलाता है यूजी कोर्स। मैं पीजी और यूजी इसलिए बोला जा रहा हूँ, पहले इस चीज़ों को आप सब ध्यान से जानिएगा, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय किसी के विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के बाद ही आप इनरोल होते हैं। ठीक, और मैं पीजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे छात्र मगध विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय के छात्र हो। मैं पीजी इसलिए बोल रहा हूँ कि एमबिलिस जो है वो नेट जब आप दे सकते हैं, जब एमबिलिस में आप अपेयरिंग होते हैं, मतलब फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, और बिलिस है क्या, वो है यूजी कोर्स। आप ग्रेजुएशन के बाद ही कोर्स कर सकते हैं, ग्रेजुएशन से पहले नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके करने के बाद आप किसी भी फॉर्म डीएसएसबी या कोई भी केंद्रीय विद्यालय हो गया, यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आती है, कॉलेज में वैकेंसी आती है, पब्लिक लाइब्रेरी में वैकेंसी आती है, मतलब बहुत जगह वैकेंसी आती है, तो बिलिस करके भी कर सकते हैं। और एमबिलिस जो है प्रोफेसर लाइक पोस्ट हो जाता है, एक अच्छे ग्रेड पे स्केल पर मिला जाता है। और उसके बाद एमबिलिस करने के बाद आप नेट दे सकते हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हैं, पीएचडी के लिए आप प्रिपरेशन आगे कर सकते हैं। तो चलिए पहले कि कितने सिलेबस, मतलब सिलेबस क्या है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, मगध विश्वविद्यालय में जो ये पुराना सिलेबस है, मैं पहले एक वीडियो में बताया था, पुराना सिलेबस है। सिलेबस क्या है, बिलिस का सिलेबस आप जान लीजिए। एक है फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये पहला आपको पेपर हो गया। ठीक, और जो दूसरा पेपर आप साइड में देख ही रहे होंगे, दूसरा पेपर है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट को जो है एक 16 तारीख से एग्ज़ाम है और एक 17 तारीख से। फिर तीसरा पेपर आ जाते हैं जो एग्ज़ाम है 22/8 से। ठीक, और ये सभी 8 से एग्ज़ाम है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन। ये है थ्योरी पेपर होता है जो सभी स्टूडेंट देंगे इस बार। उसके बाद 23 से है, 23 से क्या है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कैटलॉगिंग, ये जो है 23 तारीख को है। उसके बाद 24 तारीख को सैटरडे को है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस। ठीक, और जो 7वां पेपर है आपको, जो 27 तारीख को है, 7वां पेपर कब है, 27 तारीख को है। जो 7वां पेपर का कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ये आपको 7 पेपर हो गया। बचा है 8वां पेपर और एक होता है 5वां पेपर। जो भी स्टूडेंट 8वां 5वां पेपर आप साइड में देख ही होंगे। तो 8वां पेपर में क्या होता है, 5वां पेपर में क्या होता है। 8वां पेपर में जैसे हम सब टूर घूमने गए थे तो टूर रिपोर्ट बनाने का होता है। बहुत सारे छात्र में वीडियो को देखते होंगे, ब्लॉगिंग वाला चैनल पे डालते हैं, सभी चीज़ डालते हैं। तो एक टूर घूमने गए थे, वो भी एक पेपर होता है, आप साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। और एक होता है 5वां पेपर। 5वां क्या होता है, वो होता है जो क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि थ्योरी होता है, उसमें प्रैक्टिकल बनाना होता है, कैसा प्रैक्टिकल होता है, और मैं आपको एक बनाने के लिए कैटलॉगिंग का प्रैक्टिकल होता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैटलॉगिंग क्या होता है। ठीक, और सबसे बड़ी बात है कि मगध विश्वविद्यालय में कितने कॉलेज हैं, तो या कितने कॉलेज बिलिस करवाते हैं, तो ये सब बने रहिए। आपको साइड में भी दिख रहा है, नहीं तो हम बताते हैं आप। तो जैसा कि बोले कि 9 कॉलेज है टोटल। कितने कॉलेज हैं, 9 कॉलेज। और सभी कॉलेज में जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में 60 सीट है, 60 सीट है। और सबसे ज़्यादा कॉलेज जो है एसएन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद, वहाँ 115 सीट है। तो ये जो भी बातें ये हुई, ये लाइब्रेरी के ऊपर है। आप सब बोलेंगे कौन सा कॉलेज है, तो एक मैं बता दूँ देना सभी छात्रों को। एक मगध विश्वविद्यालय कैंपस में लाइब्रेरी साइंस का जो है, यहाँ 60 सीट है, मगध विश्वविद्यालय। और दूसरा चलते हैं EAM कॉलेज, जो आशा मेमोरियल कहा जाता है, समझे, जो कहाँ है, गया में ही है। आपको ये भी कॉलेज गया में मिलेगा। एक है GBM कॉलेज, ये भी गया में ही है, यहाँ भी 60 सीटें हैं।
और आपको 59 सीटें जो दिख रहा है आपको, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा होगा तो उनका जो है, और किसी में 63 है तो 60 सीट है तो 3 स्टूडेंट कैसे आए तो वो भी डाउट है, क्योंकि वो बैक सेशन के स्टूडेंट होंगे, वो स्टूडेंट आए होंगे। ठीक, उसके बाद हो गया, मैंने बता दिया एक सेघाटी में है जिसे बोलते हैं SMSG कॉलेज, जो सेघाटी में, वहाँ भी 60 सीटें हैं। उसके बाद एक गया कॉलेज, जो मगध विश्वविद्यालय का हृदय कहा जाने वाला एक गया कॉलेज है, वहाँ भी 60 सीटें हैं। हाँ, जो है सभी जगह के सीट के मतलब जो चीज़ें आप सोचें, फीस स्ट्रक्चर तो सभी का अलग अलग है। मगध विश्वविद्यालय का बता दो शायद 12,020 का है, ठीक, और सभी कॉलेज का अलग है, कहीं 20 जाए, कहीं 18 जाए, कहीं 25 जाए, मतलब इस टाइप से और टोटली कॉस्ट लग जाता है। तो गया कॉलेज बता दिए। फिर जे कॉलेज वो भी आपको वहाँ से 60 सीट है। फिर SS कॉलेज जहानाबाद में 2 सीटें हैं। आपको गया में आपको टोटल नंबर ऑफ सीट पर जाते हैं लगभग 7-6 कॉलेज पर जाते हैं, समझे, 6 कॉलेज पर जाते हैं गया में। और फिर चल जाते हैं जहानाबाद, तो जहानाबाद चलते हैं, आपको जहानाबाद लेके। SS कॉलेज जहानाबाद है जहाँ 60 सीटें हैं। NS कॉलेज ये भी जहानाबाद में है, यहाँ आपको पढ़ते हैं 64 सीटें, मतलब भराए 100 फॉर्म 64, 60 सीटें सही जगह है। और सबसे ज़्यादा औरंगाबाद में है, जो एक ही कॉलेज पढ़ता है, और वहाँ दे दिया गया है SN सिन्हा कॉलेज, जो 115 सीट है। औरंगाबाद में इसलिए दिया गया है मुझे नहीं पता, क्योंकि 2 कॉलेज सभी जगह हैं। तो गया में तो सबसे ज़्यादा सीट है, क्योंकि गया में मतलब 6 कॉलेज हैं और सभी में 60 सीट है, तो 360 सीटें हो जाते हैं, एक बहुत बड़े अमाउंट में होते हैं। और जैसा इस बार बिलिस में टोटल स्टूडेंट जो इनरोल होंगे, लगभग 604 स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देंगे मगध विश्वविद्यालय में। ये आपको पूरा डाटा मैंने बताया है एज ए यहाँ पे प्रूफ के साथ, ठीक है। और चलते हैं अब एम्बलिस को लेकर, क्योंकि एम्बलिस में तो मैं इनरोल नहीं हूँ, तब भी मैं आपको एम्बलिस का बता देता हूँ। क्योंकि इस बार जो एम्बलिस में सभी लोग जो है 185 स्टूडेंट एम्बलिस में अपेयर होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सीट जो आपको दिख रहा है सामने, तो आपको ये दिख रहा होगा कि मेरा एग्जामिनेशन कहाँ गया है। तो मैं बता दूं कौन कौन सा कॉलेज का कहाँ गया है एग्ज़ाम सेंटर भी। जैसे मगध विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम सेंटर मगध विश्वविद्यालय कैंपस में ही है। हाँ, डिपार्टमेंट बदल दिया गया है, क्योंकि आपको कड़ाई करने की वजह से डिपार्टमेंट बदला गया है। डिपार्टमेंट कौन सा दिया गया है, पाली डिपार्टमेंट है, वहाँ आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक। और 3 कॉलेज का मैं बता दे रहा हूँ जिसका मगध विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम होगा, बिलिस वालों का, AM कॉलेज का, GBM कॉलेज का और SMSG कॉलेज का। ये मगध विश्वविद्यालय जहाँ पे हम क्लास करते थे लाइब्रेरी साइंस में, आपका इनका यहाँ एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और चलते हैं गया कॉलेज, गया का बिलिस को लेकर, और JJ कॉलेज, गया कॉलेज गया और JJ कॉलेज का होगा AM कॉलेज गया में, समझे। और चलते हैं 2 कॉलेज अब जहानाबाद का जो SS कॉलेज जहानाबाद है और SNS कॉलेज जहानाबाद का है, जिसका ANS कॉलेज जहानाबाद में ही रहेगा, ANS कॉलेज जहानाबाद में ही रहेगा। और चलते जैसे कि लास्ट वाला औरंगाबाद का RLS कॉलेज औरंगाबाद में ही रहेगा। इनका सेंटर जिनका औरंगाबाद है औरंगाबाद में रहेगा, जिनका गया है गया में रहेगा। हाँ, मतलब डिफरेंट इतना हुआ है। तो ये आपको जो बातें ये है बताएं पूरा बिलिस को लेकर था। अब चलते हैं एम्बलिस को लेकर। तो एम्बलिस में भी मतलब सीटें कितने हैं, तो सभी में लगभग, मुझे तो ये कंफर्म नहीं हूँ, बट मगध विश्वविद्यालय में 60 सीटें हैं। और जैसा कि आपको यहाँ एम्बलिस का फॉर्म दिखाया जा रहा है, तो इसमें 41 सीटें हैं, तो मतलब 40। और ये सबसे भी बात है कि एम्बलिस के जो भी स्टूडेंट हैं, एम्बलिस बहुत कम जगह होता है। जैसे आपको 3 से 4 कॉलेज एम्बलिस के लिए है, जैसे मगध विश्वविद्यालय हो गया, गया कॉलेज गया हो गया, AM कॉलेज हो गया, समझे। और यही आपको 4 कॉलेज आपको दिया गया है, I mean 4 कॉलेज का स्टूडेंट है जो भी। तो एम्बलिस जो है कम स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कम ही जगह होता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इसमें कम है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि इससे PhD भी होता है। नेट निकाल को सिलेबस साइड में दिख ही रहा है, क्योंकि हम इसके बारे में सिलेबस के बारे में पढ़े नहीं हैं, तब भी आपको मेरे पास रखा हुआ जो आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च मेथड जो पेपर 1 में पढ़ना है, इसका एग्ज़ाम डेट है 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 16 को है, 17 को है, 22 को है, 23 को है, 24 को, 27 को। प्रैक्टिकल 30 और 31 को है। उसका प्रैक्टिकल जो बिलिस वाले का मैं बता दिया था, उसका प्रैक्टिकल भी 30 से 31 को है, और वो डिपार्टमेंट में ही होगा अंदाज, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ठीक है, जैसा मुझे यहाँ पता चल रहा है, क्योंकि उसका टाइमिंग भी दिया गया है। ऐसे हो सकता है प्रैक्टिकल
डिपार्टमेंट में ना हो कि मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बट प्रैक्टिकल वहीं हो जाए, क्योंकि ऐसा ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। और प्रैक्टिकल का होगा तो से है प्रैक्टिकल वहीं हो जाना चाहिए सेंटर पे, जो जहाँ पे आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक। और इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा पेपर है फंडामेंटल, जो मैंने पहला पेपर तो बता दिया था, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च मेथड। और दूसरा पेपर है फंडामेंटल इंफॉर्मेशन साइंस। और तीसरा पेपर जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जिसे थ्योरी पेपर कहते हैं, थ्योरी पेपर भी है। और चौथा पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम डिजाइन। एक बहुत अच्छा पेपर है, इसे पढ़ना ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप पांचवा पेपर आ जाइए तो इंफॉर्मेशन यूजर एंड नीड, मतलब इंफॉर्मेशन यूजर एंड नीड है आपका पांचवा पेपर। और छठा पेपर आ जाइए इंफॉर्मेशन सोर्स एंड प्रोडक्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको ये पूरा सिलेबस था, जो इंग्लिश का ही पढ़ेंगे, उसके बाद ही जानेंगे। इंग्लिश पढ़े क्योंकि इंग्लिश का नोट्स भी बना रहे, पढ़ भी रहे, तो पता हुआ। और इंग्लिश में इस बार जहाँ होगा तो देखेंगे ये, ठीक। और मैं आपसे भी छात्रों को बोलता हूँ, जहाँ आप अब सबसे बड़ी बात है एडमिशन, तो एडमिशन कब से चालू होगा। तो जैसा कि एग्ज़ाम ये 5 दिन के अंदर जो एग्ज़ाम आपका डेट दिया हुआ है, लगभग 5 से 7 दिन तक एग्ज़ाम आपको हो जाएगा। उसके बाद ही ना रिजल्ट पब्लिश होगा, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय के छात्र हैं, एमलिस कर रहे हैं। एमलिस वाले तो चल जाएंगे, परंतु जो ब्लिस किए हैं, ब्लिस करने के बाद एमलिस में इनरोल होना चाहते हैं, तो रिजल्ट आएगा तब ना वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी कुछ समय लग सकता है, और इस समय श्योर है। और सबसे कोई बात, एक लड़के ने पूछा था MCA का, तो वोकेशनल कोर्स का कब से है, तो गया कॉलेज का मैं बता दें कि हो सकता है ऑनलाइन चालू हो जाए कल परसों से। तो आप सब चैनल पर बने रहिए, और इसी तरह मैं आपको अपडेट देता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे भी अच्छे अपडेट के लिए आप किसी सब्जेक्ट में कुछ करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, उसके बारे में जानकारी आपको कलेक्ट करके आपको बहुत इन्फॉर्मेशन जो होता है उसे बताऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक। और ये मेहनत मुझे लगा कि आप सभी के लिए कुछ रंग ला सकता है, और जहाँ तक मैं आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ, तो ज़रूर बताइएगा कैसा है वीडियो बना। थोड़ा सा रिपीटेशन होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी चीज़ को सीख ही रहा हूँ। पहले तो फेस नहीं कर पाता था कैमरा, बट अभी बहुत इम्प्रूवमेंट मैंने किया है लगभग 2 से 2.5 सालों में। और इसी तरह मैं आपको आगे भी देखिएगा, आने वाले समय में कुछ मैं बहुत बेटर करने की कोशिश करूँगा आप सभी को। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय माता जय भवानी, श्री शिव नमस्ते। अभी समय लगभग कितना हो रहा है, 12 बज गए, एक्यूरेट 12 बज गया है। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि रात में शूट कर रहे हैं जी, तो इस समय 12-1 हो चुका है। और आप सबका प्रेम है, इसलिए वीडियो को शूट करके मुझे डालना पड़ता है, ठीक है। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, जय माता दी, जय भवानी, श्री शिव नमस्तुभ्यम।